निकाय चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रत्याशियों के कैंपेन में पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह से जारी ताबड़तोड़ रैलियों के क्रम में सीएम सैनी कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद पहुंचे और यहां अनाज मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सरकार के 100 दिन के कार्यों का लेखा जोखा पेश करते हुए उन सारी योजनाओं का बखान किया जिसे सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर मानती है। मित्रों, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का आज अंतिम दिन है। 2 मार्च को हमने इस्माइलाबाद के लिए चेयरमैन का चुनाव करना है। आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि आप एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हुए अपनी मेगा बंसल जी को भारी बहुमत से जिता करके यहां चेयरमैन बनाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी हमारी सरकार की है। आप मेगा जी को यहां से चेयरमैन नगर पालिका बनाइए, हम इस्माइलाबाद के विकास को 3 गुना गति से आगे करने का काम करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करेगी। भाइयों, हमारी सरकार ने अभी 100 दिन का समय पूरा किया है। 100 दिनों के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, जिसका लाभ हरियाणा के हर जनमानस को मिला है। जो हमारे ऐसे किडनी के पेशेंट थे, मैं जब पेवा के अंदर आया था वहां भी मैंने ये बात किया था, ऐसे किडनी के पेशेंट जिनको हर महीने डायलिसिस कराना पड़ता था, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता था, हमने कहा था 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो पीजीआई है, उन सब में ये डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज हर व्यक्ति को इसकी सुविधा मिल रही है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमने इस बात को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारा पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो काश्त तो कर रहा था परंतु मालिकाना हक उसके पास नहीं था। हमने कैबिनेट में उसको लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बना करके हमने ऐसे पट्टेदार किसानों को 2004 का कलेक्टरेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके कि जो शहर के अंदर जिन परिवारों के पास मकान नहीं है या जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए, हमने निर्णय किया कि उनको 30 गज का प्लॉट ये हमारी सरकार देगी और हमने 15,240 ऐसे परिवारों को 30 गज का प्लॉट देने का काम किया है। 12 मार्च के बाद जो बचे हैं उनको भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। 15 लाख ऐसी बहनें हैं जिनके रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। हमने ये भी कहा था अधिकारियों को कि उनके अकाउंट को वेरीफाई करके उसके साथ लिंक कर दें। मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हमारी बहनें जो गैस का सिलेंडर लेंगी उनका 500 रुपए में गैस का सिलेंडर पड़ेगा, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। और 15 लाख बहनों को हमने जोड़ दिया है, जो शेष बची है उनको भी जोड़ने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे करके जा रहा हूं कि आप यहां से मेगा बंसल जी को यहां से आप भारी बहुमत से कमल का फूल खिलाइए। विकास की गारंटी हमारी है, कोई कमी इस्माइलाबाद के अंदर नहीं आने देंगे। बता दें कि आज यानी शुक्रवार 28 फरवरी की शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। लोकसभा में 50-50 और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को धूल चटाने के बाद निकाय चुनाव में बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहता है, ये 12 मार्च को आने वाले नतीजे बताएंगे। कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर, पंजाब केसरी टीवी।
जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।